मकरध्वज और हनुमान जी के बीच क्या संबंध था? ऐसा कहते हैं कि मकरध्वज और हनुमान जी में बेटे बाप का संबंध है। हनुमान पुत्र मकरध्वज का जन्म कैसे हुआ? आग की गर्मी से हनुमान जी को पसीना आ गया और उस पसीने को एक मछली ने खाद्य समझकर ग्रहण कर लिया, जिससे वह मछली गर्भवती हो गई। एक दिन वह मछली पाताल लोक जा पहुंची, जहां अहिरावण और महिरावण के सेवकों ने उस मछली के पेट को चीर दिया, जिसमें एक शिशु निकला, जिसके शरीर का ऊपरी हिस्सा वानर का और निचला हिस्सा मछली का था। मकरध्वज या मगरध्वज हिंदू भगवान हनुमान के पुत्र हैं, जो उनके पसीने से पैदा हुए हैं। मकरध्वज की उपस्थिति रामायण के विभिन्न क्षेत्रीय संस्करणों में है। मकरध्वज के माता पिता का क्या नाम था? फिर मकरध्वज ने बताया कि जब हनुमान जी लंका जलाकर समुद्र में आग बुझाने को कूदे थे, तब उनके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा था। जब वह सागर के ऊपर थे, तब उनके शरीर के पसीने की एक बूंद सागर में गिर गई थी, जिसे एक मकर ने पी लिया था और उसी पसीने की बूंद से वह गर्भावस्था को प्राप्त हो गई। उसने ही मकरध्वज को जन्म दिया था। पूर्व जन्म में हनुमान जी कौन थे? 2. हनुमान जी को शिव जी के 11 रुद्र अवतारों में से एक थे। इस मान से वे पिछले जन्म में रुद्र भगवान थे। भारद्वाज मुनि द्वारा कपिराज केसरी को दिए गए वरदान के चलते उनके यहाँ हनुमान जी के रूप में रुद्र का जन्म हुआ। हनुमान जी का असली नाम क्या है? तारांकन बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति था, जो दरअसल उनका सबसे पहला व असली नाम था। तारांकन देवी अंजना के पुत्र होने से इन्हें अंजनी पुत्र व आंजनेय भी कहा जाता है। तो वही पिता केसरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। हनुमान 40 में इन्हें कई जगह केसरी नंदर संबोधित किया गया है। हनुमान कितने बलवान थे? शक्ति। हनुमान असाधारण रूप से शक्तिशाली हैं, किसी भी उद्देश्य के लिए कोई भी बोझ उठाने में सक्षम है। उनकी इस विशेषता को दर्शाते हुए उन्हें वीर, महावीर, महाबल और अन्य नामों से बुलाया जाता है। राम और रावण के बीच महाकाव्य युद्ध के दौरान राम के भाई लक्ष्मण घायल हो गए। हनुमान जी के ससुर का क्या नाम है? ये विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ पूजे जाते हैं। सूर्य तेज से उत्पन्न होने के कारण वह सूर्य पुत्री कहलाई और इस लिहाज से सूर्य देव हनुमान जी के ससुर भी हुए। हनुमान जी की कितनी बहन थी? हनुमान श्री हनुमान जीवन साथी सुवर्चला माता पिता राजा केसरी वास्तविक पिता और वायुदेव आध्यात्मिक पिता पिता अंजना माता भाई बहन मत्यमान श्रुतिमान गतिमान केतुमान धृतिमान सगे छोटे भाई भीमसेन सौतेले भाई संतानम करध्वज पसीने से उत्पन्न हुए हनुमान जी के पसीने की बूंद से उनके एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसे मकरध्वज कहा गया। पाराशर संहिता में ही हनुमान जी के विवाहित होने का प्रमाण मिलता है। सूर्यदेव की शिक्षा देने की शर्त अनुसार हनुमान जी को सुवर्चला नामक स्त्री से विवाह करना पड़ा था। उन्होंने जब उस वानर से परिचय पूछा तो उसने अपना नाम मकरध्वज बताया और अपने पिता का नाम हनुमान बताया। मकरध्वज की माँ कौन है? हिंदू पौराणिक ग्रंथों में भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को ब्रचारी बताया गया है। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। लेकिन हनुमान जी के एक पुत्र भी थे जिनके नाम मकरध्वज था, जिन्हें पाताल लोक का द्वारपाल अहिरावण ने बनाया था। मकरध्वज का जन्म मछली के गर्भ से हुआ था। ये बात जानने के बाद हनुमान जी मकरध्वज से युद्ध करना नहीं चाहते थे और दूसरी तरफ मकरध्वज भी अपने राजा अहिरावण की रक्षा के लिए वचनबंधित था। इसीलिए ना चाहते हुए भी हनुमान जी और मकरध्वज के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में आखिरकार हनुमान जी ने मकरध्वज को पराजित करके बांध दिया। हनुमान जी को श्राप क्यों मिला? हनुमान जी के नटखटपन के कारण उन्हें एक बार श्राप मिला था कि वे अपनी सभी शक्तियों को भूल जाएंगे और इस श्राप से उन्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब उन्हें किसी के द्वारा उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया जाएगा। हनुमान की 9 निधियां कौन सी हैं? हनुमान जी को प्राप्त 9 निधियों में पहली निधि है पद्म निधि, दूसरी निधि है महापद्म निधि, तीसरी नील निधि, चौथी मुकुंद निधि, 5वीं नंद निधि, 6ठी मकर निधि, 7वीं कच्छप निधि, 8वीं शंख निधि और 9वीं खर्व निधि यानी मिश्र निधि। हनुमान जी को बुलाने का सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते हनुमते नमः। वैवाहिक जीवन में सुख शांति भंग हो गई है, संतान पर संकट का साया मंडरा रहा है, तो इस मंत्र से हनुमान जी की पूजा करें। ये शक्तिशाली मंत्र हर कष्ट को दूर करने में सक्षम है। क्या हम सोते समय हनुमान चालीसा सुन सकते हैं? हनुमान चालीसा का पाठ करने के आध्यात्मिक लाभ। बुरे सपनों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए सोते समय तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रखने की सलाह दी जाती है। कई लोगों का मानना है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी कष्टों और समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। हनुमान के 5 चेहरे कौन से हैं? उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख।
इस प्रकार हनुमान 5 मुख धारण करके 5 दिशाओं के दीपकों को बुझाया और अहिरावण का वध करके राम लक्ष्मण को उस चंगुल से मुक्त करवाया। बालाजी कैसे प्रसन्न होते हैं? तुलसी का उपाय। हनुमान जी को तुलसी बेहद प्रिय है, इसीलिए हर मंगलवार उनके चरणों में तुलसी के पत्ते पर सिंदूर से श्री राम लिखकर अर्पित करें। इस उपाय से बजरंग बली जरूर प्रसन्न होंगे और सभी दुखों को हर लेंगे। भोग। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, राम लक्ष्मण की जय, अपने अपने माता पिता की जय।